Good morning students. Today I will teach you subject English of 5th class. Our chapter number 2. Students, today we are going to start chapter number 2 revision work. Chapter name The Selfish Giant. Okay students, आज हम पढ़ेंगे selfish giant के बारे में. Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant garden. देखिए स्टूडेंट्स, कहा गया है इसमें कि हर दोपहर जब स्टूडेंट्स बच्चे जो चिल्ड्रन थे वहाँ के, जब वो स्कूल से आने के बाद वो जो जाइंट का गार्डन था उसको वो यूज़ करते थे खेलने के लिए. हर दोपहर वो आकर स्कूल से आने के बाद वो जाइंट के गार्डन में खेलने के लिए आ जाते थे. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into the delicate blossoms of pink and pear, and in the autumn bore rich fruit. देखिए स्टूडेंट्स, क्या कहा गया है कि जो वो था गार्डन था बहुत ज़्यादा क्या था स्टूडेंट्स, लार्ज था, बहुत बड़ा था और लवली गार्डन था. जो स्टूडेंट्स उस गार्डन में ग्रास जो थे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड ग्रीन थे. हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ जो ग्रास थे वो खड़े थे. स्टोर्ड ब्यूटीफुल फ्लावर, एक ब्यूटीफुल फ्लावर्स की तरह लगे हुए थे, लाइक स्टार्स की तरह देखने में वो लग रहे थे. और उस गार्डन में स्टूडेंट्स 12 पीच के ट्रीज थे दैट इन स्प्रिंग टाइम ब्रॉक out in the delicate blossoms of pink and pear, and in the autumn bore rich fruit. The birds sat on the trees and sang so sweetly. और जो स्टूडेंट्स बर्ड्स थे वो वहाँ पर ट्रीज के ऊपर बैठे हुए थे और वो बहुत ही मधुर आवाज में जो है गा रहे थे. That the children used to stop their games in order to listen to them. जब बच्चे क्या कहते हैं अपने गेम वहाँ खेल रहे थे, उन्होंने एकदम से अपने गेम को खेल को रोका तो उन्होंने उस स्वीट आवाज़ जो सॉन्ग था उसको उन्होंने सुना. जो पक्षी जो गा रही थी, गुनगुना रही थी, उनकी आवाज़ को सुना. हाउ हैप्पी वी आर हेयर, हम कितने ज़्यादा खुश हैं यहाँ पर. खुश. दे क्राइड टू ईच अदर, उन्होंने चिल्लाते हुए एक दूसरे से कहा. वन डे, एक दिन, द जाइंट कम बैक. The giant came back. He had been to visit his friend the Cornish ogre and had stayed with him for 7 years. एक दिन जब जाइंट वापस आया तो he had been to visit, और वो कहाँ गया था विजिट करने के लिए, वह अपने फ्रेंड कॉर्निश ओग्रे के पास गया था और वो वहाँ पर स्टूडेंट 7 years के लिए रहा था. आफ्टर द 7 years, 7 साल बाद, वर ओवर, 7 साल बीत जाने के बाद, he had said all that he had to say, for his conversation was limited. He determined to return to his own castle. When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वो वहाँ से वापस आया, वहाँ से मतलब 7 साल बीत जाने के बाद वो वापस आया अपने गार्डन में, तो उसने देखा कि उसके गार्डन में जो है कुछ बच्चे खेल रहे हैं. What are you doing here? He cried in a very gruff voice, and the children ran away. जो उसने बहुत ही ग्रफ वॉइस में, बहुत ही तेज कर्कश आवाज में उसने चिल्ला कर कहा, वट आर यू डूइंग हेयर, आप सभी यहाँ क्या कर रहे हैं. उसने बच्चों से बोला और बच्चा जो है वहाँ से डर के कारण वो भाग गए. माई ऑन गार्डन इज माई ऑन गार्डन, यह मेरा गार्डन है, ये मेरा खुद का गार्डन है. सेड द जाइंट, किसने कहा, जाइंट ने. एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट, इसे कोई भी अपना ना समझे. एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, इसमें मैं किसी को भी क्या कहते हैं खेलने के लिए अलाउ नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरा गार्डन है. सो इसलिए ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट, इसीलिए उसने उसके चारों ओर एक हाई वॉल जो है बनाकर तैयार किया. एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और उसके ऊपर उसने एक नोटिस बोर्ड रख दिया. ट्रेसिपिजेस विल बी प्रोसिक्यूटेड, तो जो भी उसके अंदर आएगा उसको सजा मिलेगी. ओके स्टूडेंट्स.